साशा लिंगाशय है। अंधकार मेरे भीतर उतरे, मृत्यु मेरी सेवा करे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। खिड़की के बाहर गरजती बिजली की रोशनी बार बार कपशप सफेद कर देती थी। रानी प्रसव वेदना में कराह रही थी। राजवैद्य, दासिया और महल के सिपाही व्यस्त थी। राजा कक्ष के बाहर बेचैनी से बैठे थे। महाराज, आपको पुत्र हुआ है, लेकिन महारानी जी अब नहीं रही। जब वो बालक पैदा हुआ तो जैसे उसने जीवन की सारी ऊर्जा ही खींच ली। उसका शरीर आधा इंसान का और आधा सर्प का है। ये सुनकर राजा के तो होश उड़ जाते वो। फिर वो अंदर जा टली। रानी, ये तुमने किस चीज को जन्म दिया है? ये कोई मानव नहीं, ये तो राक्षस है, राक्षस। इसका शरीर नाग की तरह है। इसकी आंखें जैसे श्राप की गवाही देते हैं। मैं इसे सिंहासन का उत्तराधिकारी कैसे बना सकता हूँ? मेरी रानी चली गई और इस श्रापित प्राणी बच गया। नहीं नहीं, मैं इसे अपनी प्रजा पर नहीं थोप सकता। इस अपशगुन को जंगल में छोड़ दिया जाए। कोई इसे देख भी ना सके। ये मेरा पुत्र नहीं है, ये इस राज्य का कलंक है। राजा वहां से चला जाता और दो सैनिक बच्चे को लेकर चले जाते हैं। सैनिक एक जंगल में बच्चे को रखकर चले जाते हैं। बच्चा रो रहा था। आसपास जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। तभी झाड़ियों में से एक काले रंग का नाग निकल कर आता है। तू श्रापित नहीं है बालक, तू तो त्यागा गया है। पर जिसने भी तुझे जन्म दिया वो समझ नहीं पाया कि शक्ति और भय में फर्क होता है। मैं तुझसे वादा करती हूँ, तू मरेगा नहीं। मैं तुझे पालूंगी। अपने ज्ञान, अपने अनुशासन और अपनी चेतना से तुझे सिखाऊंगी। तेरा शरीर चाहे आधा नाग हो, पर तेरा मन इंसान से भी ऊंचा हो सकता है अगर तू सही राह चुन ले। चल चल मेरे साथ, आज से तू मेरा है। 500 साल बाद गाँव वालों, आज फिर नाग पंचमी आई है और हर साल की तरह हमारे दिल में वही पुराना डर भी लौट आया है। हर बार इस रात को कोई ना कोई गांव से गायब हो जाता है, बिना कोई सुराग और बिना कोई चीख पुकार। कुछ लोग कहते हैं कि जंगल में कोई सर्प मानव रहता है जो नागमणि की रक्षा करता है, लेकिन सच्चाई तो कोई भी नहीं जानता। मैं जानता हूँ हम सब थक चुके हैं डरते डरते, लेकिन अब वक्त आ गया है कुछ करने का। हम गांव की रक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मुखिया जी, मेरे पति पिछले साल नाग पंचमी की रात को ही गए थे नदी किनारे और फिर कभी भी नहीं लौटे। क्या उन्हें नाग को नाराज कर दिया था या फिर जंगल का वो सर्प मानव उन्हें भी ले गया? लोग कहते हैं वो आधा आदमी है आधा सांप। उसकी आंखें आग जैसी जलती है। अगर ये सच है तो हम सब खतरे में हैं। अगर वो नहीं तो फिर कौन है जो हमें एक एक करके निगल रहा है? काशी, तुम डर मत फैलाओ। ये बात सच है कि नागमणि का रक्षक एक प्राचीन कृता है, लेकिन हमने उससे कभी देखा भी नहीं और उसकी असलियत कोई भी नहीं जानता। मैंने तांत्रिक ग्रंथों में पढ़ा है, नागमणि को पाने वाला पूरे संसार को बदल सकता है या फिर उसे नष्ट भी कर सकता है।
जो उसकी रक्षा करता है वो कोई आम जीव तो नहीं मर सकता, लेकिन क्या वो सच में गांव वालों को मार रहा है या हम किसी और को दोष दे रहे हैं जो हमारी नजरों से छुपा देखा है? बस अब बहुत हुआ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। हम हर साल नागपंचमी को रात को डरते रहते हैं, लेकिन मैं इस बार जंगल में जाऊंगा और उस सर्प मानव को ढूंढकर सबके सामने लाऊंगा। अगर वो हमारे लोगों को खा रहा है तो मैं उसे भी मार दूंगा। अगर वो रक्षक है तो वो हमारे सामने क्यों नहीं आता? जो छुपकर काम करता है, सच्चाई जो भी हो, अब पर्दा उठेगा और मैं उसकी आंखों में देखकर फैसला करूंगा। एक और बलिदान, एक और कदम नागमणि के पास। ये मूर्ख गांव वाले सोचते हैं कि कोई सर्प मानव ही उन्हें मार रहा है, पर वो जानते नहीं कि वो परछाई मैं ही हूं। मैं उनका रक्त पीता हूं, उनकी आत्मा जलाकर शक्ति में बदल रहा हूं। नागमणि, मैं आ रहा हूं। मैं बनूंगा अमर और सब जीव मेरे सामने झुकेंगे। सालों से हम उस छाया से डरते आए हैं, पर आज मैं उस अंधेरे का सामना करूंगा, चाहे वो सर्प मानव हो या राक्षस हो। आज कोई ना कोई सच्चाई तो सामने आएगी। गाँव वालों की चीख है, अब मैं और नहीं सुन सकता। मेरा नाम रघु है और जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं अपने गांव की रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। अगर मैं नहीं लौटा तो लोग भी जान जाएंगे कि मैं कायर नहीं था, मैं सच्चाई की खोज में मारा गया। ये जंगल, कुछ तो है यहाँ पर। हवा में जैसे सड़ी हुई आत्माओं की गंध लगती है। हम शैलेशाशा लिंगाशय है। अंधकार मेरे भीतर उतरे, मृत्यु मेरी सेवा करे। नागमणि मेरे आंखों में बसे, जो भी आए वो राख बन जाए। ये गाँव वाले, ये कमजोर शरीर बस ईंधन है मेरी शक्ति के लिए। जब मैं नागमणि को छूऊंगा तब ये पृथ्वी कांपेगी और कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। यह बलिदान मेरी राह है और मैं उस राह पर अकेला नहीं, मृत्यु को साथ लेकर चलता हूं। हे भगवान, ये तो नरक है। यह तांत्रिक ही मेरे गांव वालों का हत्यारा है। ये राक्षस कोई सर्प मानव नहीं, यह तो मानव रूपी ही दानव है। इतने सालों से हम एक निर्दोष पर शक कर रहे थे और असली राक्षस तो हमारे बीच में ही छुपा हुआ था। मैं इसे जिंदा नहीं जाने दूंगा, लेकिन मैं अकेला हूँ। शायद मुझे पहले गांव लौट जाना चाहिए और गांव वालों को सब हकीकत बतानी चाहिए। हाँ, और फिर हम सब मिलकर इस पिशाच को खत्म करेंगे हमेशा के लिए। रघु वहां से गांव की ओर भाग जाता है। रघु गांव में लौटकर गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है। सुनो गांव वालों, मैं कल उस जंगल में गया था जहां हम सब जाने से डरते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा तांत्रिक कालिया कैसे हमारे माँ बहने और भाइयों को जिंदा जला रहा था। वो हमारी आत्माओं को निगलने आया है और हम चुपचाप सर्पमानों को ही दोष देते रहे थे। असली राक्षस तो हमारे बीच में ही था और हम इतने सालों तक उसे अनदेखा करते रहे, पर अब समय आ गया है उसको खत्म करने का। मैं उस जंगल में फिर जा रहा हूँ, पर इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा।
इस बार मुझे आप लोगों की जरूरत है। रघु, तेरी आंखों में सच्चाई है, पर गांव वालों की रघु में डर है। हमने अपने लोग खोए हैं, पर जिनके पास परिवार है वो जान की बाजी नहीं लगाते बेटा। तू कहता है कि तांत्रिक कालिया ही इसका कारण है ना? हम मान भी ले, पर जंगल में जाना, गुफा तक पहुंचना और कालिया से भिड़ना ये कोई आसान बात तो नहीं है। हमें कुछ दिन चाहिए सोचने के लिए और कुछ तैयारी भी। हम मूर्ख नहीं बनना चाहते और ना ही खुद को खोना चाहते हैं। वहां जाने वाले कभी लौटते नहीं। कालिया कोई साधारण तांत्रिक, उसका रक्त शुद्ध नहीं है, उसकी आत्मा अब इंसानी नहीं रही। अगर तुम जाओगे तो उस जंगल की आत्मा को जगाओगे और हो सकता है कि वो सर्प मानव भी सामने आ जाए, वो जो जंगल की आत्मा की रक्षा करता है। रघु भैया, हमें लड़ाई करनी नहीं आती, लेकिन अब और डर में जीना भी नहीं है। अगर हमारी बहनें, हमारे पिता, हमारे दोस्त बिना आवाज के गायब हो रहे हैं, तो फिर कायरों की तरह जीकर भी क्या करेंगे? आप हमारे आगे चलो, हम पीछे रहेंगे। अगर आप कहो तो आग में भी छलांग लगा दे। पर बस ये बताओ, वह क्या है? कालिया जो वाकई इंसानों की बलि देता है, या ये भी कोई छल है? और अगर वो सर्प मानव वहां निकला तो हम किसकी ओर खड़े रहेंगे? हम किसी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं अर्जुन, हम सिर्फ सच्चाई के पक्ष में जा रहे हैं। कालिया इंसानों को मार रहा है और ये होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो गुफा न रखे और हम वहां पर उजाला लेकर जा रहे हैं। अगर सर्प मानव सामने आया और अगर वो हमें उसकी बाधा मानता है तो हम उसे भी खत्म कर डालेंगे। पर अगर वो जंगल की रक्षा कर रहा है तो शायद वो हमारा दुश्मन नहीं, हमारा साथी है। तो चलो चलो मेरे साथ। हमारी तलवार डर के खिलाफ है, किसी के प्राण के खिलाफ नहीं। रघु भैया, रघु भाई, कुछ तो है यहाँ पर। कोई हमें देख रहा है, मैं उसे महसूस कर सकता। अब बस बहुत हुआ साथियों, अब एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये जंगल डराता है और हम कोई डरपोक नहीं है। डरो मत भाइयों, कोई देख रहा है तो वो हमसे छुप रहा है, और जो छिपता है वो खुद ही डरता है। तुम सब मेरी सीमा में क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं, या फिर तुम भी उस लोभ की शिकारी हो जिसने इस जंगल को शापित कर रखा है? हम सच्चाई के लिए आए हैं, और अगर तुम वो हो जिसने गांव वालों को बचाया तो हम तुम्हारे ऋणी हैं। पर अगर तुमने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो हम अब पीछे नहीं हटेंगे। मैं रक्षक हूँ, भक्षक नहीं। जिनकी मौत हुई उन्हें तो उस तांत्रिक में मारा जिसको तुम लोग कालिया कहते हो। मैं इस जंगल की आत्मा से बंधा हुआ हूँ। नागमणि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे त्यागा गया था। मैं श्राप नहीं, वरदान था। नागमणि को संसार की लालसा से बचाने वाला। पर जब कालिया जंगल में आया तो उसने वो सारी सीमाएं तोड़ी और इस संतुलन को अपवित्र कर दिया। अगर तुम रक्षक हो और तुम हमारे साथ हो तो चलो आज उस अंधकार को जला डालते हैं। क्या तुम तैयार हो? पर ध्यान रखना, कालिया अकेला दिखता है पर वो अकेला होता नहीं। 100 आत्माओं की शक्ति उसके पास है। उसकी आत्मा अब मानव नहीं रही,
वो शैतानी बन चुकी है। चलो, समय बहुत कम है। बस एक और बलिदान, फिर मैं नागमणि को नियंत्रित कर सकूंगा। ये जंगल मेरा हो जाएगा और वो नागमणि भी। तो तू आ ही गया नाग बालक। तूने इस जंगल को बहुत अपवित्र कर लिया है कालिया, पर आज तेरा अंत तय है। देख तेरे लोगों की हड्डियां। कुछ देर बाद तू ही इनके जैसे ही यहां पर मरा पड़ा होगा। नागमणि अब फिर से सुरक्षित है, पर इसका लौ फिर आएगा किसी और रूप में। हम गांव वालों में से कोई उसे छूने का सपना भी नहीं देखेगा। हमने आज सीख लिया है कि रक्षक को पहचानना आसान भी नहीं, और कभी कभी राक्षस मानव वेश में ही हो सकता है। अरे रुकिए जरा, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर क्या आपने सब्सक्राइब बटन को दबाया? सब्सक्राइब करिए और हमारे दोस्त बन जाइए।